बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि प्रेगनेंसी के दौरान नाभि का बाहर आना और बहुत सारी महिलाओं का नाभि का अंदर जाना, कि क्या ये लड़का और लड़की का संकेत देता है। आपके पेट के ऊपर एक लकीर जिसको बनती है, क्या आप उससे भी जान सकते हो। किसी की वो लकीर सीधी बनती है, किसी की वो लकीर जो है वो टेढ़ी बनती है, किसी की वही लकीर जो है ना फ्रेंड्स वो बहुत डार्क बनती है और किसी की हल्की बनती है। तो ये क्या संकेत देता है। और किसी महिला की जो है वो बनती ही नहीं है, तो क्या इससे आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या आप इन लक्षण से जान सकते हैं कि बेबी बॉय के क्या सिम्टम्स होते हैं। कभी कभी आपने आजमाया होगा फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेड़ों में जो है दर्द होने लगता है। नए 9वें महीने में जो है ना आपके पेड़ों में दर्द होने लगता है। 9वें महीने में आपका वज़न अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांस है या फिर बेबी गर्ल होने के ज़्यादा चांस है। तो आज इस वीडियो में सारे टॉपिक जो है वो कवर करूँगी कि जब बेबी बॉय आप कंसीव करते हैं तो आपके अंदर, आपके सर से लेके पैर तक आपको कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो नज़र आएंगे अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। मैं यहाँ पे फ्रेंड्स अपने प्रेगनेंसी की जर्नी जो है आपका शेयर करती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे कौन कौन से सिम्टम्स थे, कैसे मैंने पता किया था कि मुझे बेबी बॉय होगा। वही चीज़ जो है मैं आपको शेयर करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश ज़रूर करूँगी कि जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने बेबी बॉय के सिम्टम्स आपके साथ शेयर करती हूँ। और साथ में फ्रेंड्स मैं आपको एक और जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर आपको प्रेगनेंसी की कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मेरा काजल प्रेगनेंसी पॉइंट जो चैनल है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसको जाके क्लिक कीजिए ताकि आपको प्रेगनेंसी में आने वाली कोई भी परेशानी से कैसे छुटकारा मिल सकता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि बेबी बॉय होने पे आपको कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो आपको पहले महीने से ही देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम्स होता है फ्रेंड्स कि अगर आपके फर्स्ट मंथ में अगर आपको कभी ना कभी जो है ना मतलब कि आपको सर में दर्द हो रहा है या फिर आपको ब्लीडिंग हुई है, तो आपको ये बेबी बॉय की तरफ इशारा करता है। बट उसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि अगर आपको ब्लीडिंग होती हुई दिख रही है तो आप घर पे हाथ रख के जो है वो बैठ जाओ और डॉक्टर को जो है वो ना दिखाओ, ठीक है। क्योंकि कई बार आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होने का मतलब होता है कि बच्चे का गर्भपात आपका ना हो जाए, तो आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है। सेकेंड बात ये होती है फ्रेंड्स, जब आप अपने बेबी बॉय को कंसीव करते हो तो आपके बालों की ग्रोथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे आप समझ पाते हैं कि बेबी बॉय जो है आपको होने वाला है। तीसरा संकेत ये होता है फ्रेंड्स कि अगर आपने आपके चेहरे पे जो है जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स के प्रेगनेंसी ग्लो जो है मेरी प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत ज़्यादा जो है मेरे फेस पे दिखाई दिया था। इवन मैंने अपनी फ्रेंड्स लोगों को जो है ना कभी नहीं बताया था कि मुझे प्रेगनेंसी है। बट जब वो मुझसे बहुत टाइम बाद मिले और उन्होंने देखा कि मेरे फेस पे इतनी रौनक है, तो अगर आपके फेस पे भी बहुत ज़्यादा चौथे महीने के बाद जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो रौनक आपके फेस के ऊपर आ गई है, आपका फेस जो है बहुत अच्छा ब्राइट हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि आपकी आने वाली प्रेगनेंसी जो है वो एक बेबी बॉय जो है आपने कंसीव किया है। इसके बाद ये होता है फ्रेंड्स कि जब आप बेबी बॉय को कंसीव करते हैं ना तो चौथे महीने के बाद से जो है ना फ्रेंड्स आपको जो है ना गले में पानी पानी सा जाने लगेगा, मतलब कि खट्टा खट्टा पानी अगर आपके साथ मुंह में जा रहा है ना और मुंह में जो है वो मतलब कि खटास बनी हुई है, एक तरह का मतलब ये होता है कि अगर अगर आपके मुंह में जो है वो खटास बनी हुई है फ्रेंड्स, तो ये मेरी प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना वो बहुत था। और सभी लोग बोलते थे जब मुंह में खटास बनी रहती है ना, मैं कुछ भी खाती थी ना फ्रेंड्स, सुबह शाम दोपहर जो अजीब से मुंह में जो है ना, कहने का मतलब ये है कोई टेस्ट ही नहीं था मुंह के अंदर। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स तो कहीं ना कहीं ये संकेत देते हैं कि आपकी आने वाली संतान जो है वो एक बेबी बॉय होगा। नेक्स्ट सिम्टम्स ये होता है फ्रेंड्स कि आपकी नेक का काला पड़ना। प्रेगनेंसी के दौरान ये लक्षण मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा सटीक था फ्रेंड्स। नेक जो है ना
इतनी काली होने लग गई थी कि मेरे हस्बैंड भी मुझे टोकने लग गए थे कि ये नेक की इतनी काली जो है वो क्यों पड़ रही है। ठीक है, तो अगर आपके साथ भी ये सिम्टम्स हो रहा है फ्रेंड्स कि आपकी नेक जो है ना वो काली पड़ रही है, आपकी गर्दन जो है वो काली पड़ रही है, आपका पेट जो है वो काला पड़ रहा है, तो ये बोला जाता है कि जब गर्भ में लड़का होता है तो आपकी स्किन जो है ना वो काली पड़ती है, ये बोला जाता है। बट मेरे कंडीशन में फेस तो मेरा बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग गया था, स्किन जो है ना वो काली पड़ने लग गई थी, जिसको देख के हमारे घर की जो नानी दादी होती है ना वो बोलती थी कि लड़का होगा इसके। तो और सच्ची में जो है मुझे बेबी बॉय हुआ है। अगर आपकी स्किन भी जो है ना वो काली पड़ रही है फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि आपकी आने वाली संतान जो है वो एक बेबी बॉय है। फ्रेंड्स, अपनी प्रेगनेंसी का एक और इतना अच्छा सिम्टम्स बताती हूँ, वो ये है कि आपकी नेल्स की ग्रोथ होना। ये तो भाई मैं एक हफ्ते में 2 बारी कटिंग कर लेती थी इसकी नेल्स की ना, इतने मेरे नेल्स बढ़ते थे फ्रेंड्स मेरी प्रेगनेंसी के दौरान। और हालांकि मेरे नेल्स जो है ना वो कभी बड़े नहीं है, मैं इतना परेशान हूँ नेल्स बढ़ाने के चक्कर में। जैसे कि हम लोग कहीं पे जाते हैं शादी वादी में, तो नेल्स थोड़े बड़े अच्छे लगते हैं, मेरे नेल्स कभी बड़े ही नहीं। मगर प्रेगनेंसी के दौरान मेरे नेल्स की जो ग्रोथ है ना फ्रेंड्स वो इतनी हो गई थी, आप खुद हैरान हो जाओगे इस बातों को देख के ना। मैं भी बहुत हैरान थी। अगर आपके साथ भी ये सिम्टम्स हो रहे हैं ना कि आपके नेल्स की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, बार बार आप काट रहे हो, बार बार जो है वो ग्रोथ हो जाती है, और विदाउट प्रेगनेंसी आप देखोगे ना तो आपके नेल्स की ग्रोथ आपको इतनी जल्दी जो है वो मालूम नहीं पड़ेगी। तो अगर आपके साथ भी ये सिम्टम्स हो रहा है ना फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स बताते हैं कि आपकी आने वाली संतान जो है वो एक बेबी बॉय होगा। इसके बाद सिम्टम्स आता है फ्रेंड्स कि आपकी नाभि का जो लाइन है, नाभि का जो अंदर और बाहर होना है, सॉरी, वो क्या कहलाता है। मेरी प्रेगनेंसी के दौरान फ्रेंड्स मेरी नाभि का जो है ना बाहर को आना, मुझे भी मतलब कि मेरी ये जो नाभि है ना फ्रेंड्स वो ज़्यादा अंदर को धसी हुई नहीं है, थोड़ी सी है, मतलब कि ऐसे नहीं है कि वो दिखती नहीं है। किसी किसी की नाभि ऐसी होती है कि दिखती ही नहीं है, इतनी अंदर होती है। तो मेरी प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है ना तो आपकी बच्चे का और यूट्रस का विकास होता है, तो नाभि के ऊपर जो है वो वजन डालते हैं, ठीक है, तो वो बाहर को निकल आती है। तो मेरी प्रेगनेंसी के दौरान भी जो है ना मेरी नाभि जो है ना बाहर को आने लग गई थी, और उसको देख के ना मेरे घर वाले बोलते थे कि नाभि का बाहर आना जो है ना वो लड़का लड़के को संकेत देता है। मैं उनकी बातों को नहीं मानती थी फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग आजकल की जनरेशन है। मैंने ये बात डॉक्टर से पूछी थी कि नाभि जो है वो मेरी बाहर क्यों आ रही है, क्योंकि मेरे साथ जो ये एक्सपीरियंस है ना वो पहली बार हुआ था। तो मुझे जो है ना डॉक्टर से पूछना था कि मेरी नाभि जो है वो बाहर क्यों आ रही है। तो मुझे डॉक्टर ने ये बताया था कि नाभि जब बाहर आती है, जब बच्चा बढ़ता है, यूट्रस बढ़ता है, बच्चे का विकास होता है, तो उस चीज़ का दबाव जो है आपकी नाभि पे पड़ता है, तो नाभि जो है वो आगे को पुश हो जाती है। तो मैंने इनकी बात, डॉक्टर की बात सुन ली। मैं कहा जब मेरे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि नाभि का बाहर होना लड़का होता है, तो वाकई में जो है ये बात बिल्कुल सच हुई थी। और बहुत सारी महिलाओं में ये लक्षण जो है ना फ्रेंड्स बहुत ही सटीक बैठता है कि जिनकी नाभि बाहर को निकल जाती है ना प्रेगनेंसी के दौरान, तो उनको बेबी बॉय होता है। और जिनकी अंदर ही रह जाती है, क्योंकि चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, धक्का तो दोनों में ही लगेगा ना। तो अगर आपके गर्भ में लड़की होती तो आपकी नाभि जो है ना वो ज़्यादा बाहर को नहीं निकलती हुई नज़र में आएगी। इसके बाद है फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है कि आपके पेट के ऊपर जो लाइन होती है ना, मेरे पास इसके ऊपर जो है वो कमेंट आते हैं फ्रेंड्स। देखिए मैं कमेंट का ना रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, ये आपको भी पता है मुझे भी पता है, क्योंकि बच्चे की मेरे चल रही है विंटर वेकेशन। इसके चक्कर में ना मैं पूरे दिन जो है मैं बिजी रहती हूँ। आप लोग देखते भी होंगे कि मेरी एक ही सूट में जो है ना वीडियो रहती है बहुत सारी, तो मैं एक ही टाइम जब मुझे टाइम मिलता है ना मैं फटाफट से 4-5 वीडियो जो है वो बना लेती हूँ जब वो सोता है या फिर वो दादू दादी के पास खेलने जाता है। उसके बाद जो है मेरा पूरा टाइम जो है ना उस बच्चे के साथ लगा रहता है। तो वो जो लाइन जो होती है ना फ्रेंड्स, आपके पेट के ऊपर जो लाइन बन रही है, अगर वो सीधी है और वो टेढ़ी मतलब कि डार्क बनी है, तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स कि आपकी आने वाली संतान जो है वो एक बेटा होगा। और ये संकेत फ्रेंड्स मेरे साथ 101% जो है बिल्कुल सच हुआ था। मेरी प्रेगनेंसी के दौरान भी मेरी नाभि जो है वो बाहर को आई थी, और जो उसके ऊपर लाइन बनी थी वो बिल्कुल सीधी और डार्क बनी थी। और इसी के अपोजिट हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि वो लाइन अगर हल्की है और तिरछी बनी है
तो आपको बेबी गर्ल होने के ज़्यादा चांस है। इन लक्षणों को देखने के बाद और सुनने के बाद फ्रेंड्स, आपके साथ कोई भी लक्षण मैच होता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। बाय बाय, टेक केयर, मिलती हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।